जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में आयोजित नमो युवा रन, सीएम धामी युवाओं के साथ दौड़े, नशा मुक्त भारत के संकल्प का दिया संदेश। यूके SSSC एग्जाम से पहले नकल माफिया हाकम सिंह गिरफ्तार, 6 अभ्यर्थियों से मांगे थे 15-15 लाख। STF और पुलिस ने की थी संयुक्त कार्रवाई। हल्द्वानी में कशिश केस में आरोपी बरी, फैसले के खिलाफ छात्राओं का आक्रोश, पैदल मार्च कर आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा जनसैलाब, पितृपक्ष मेले का आज अंतिम दिन, सुबह से ही घाटों पर लगी लंबी कतारें, मंत्रोच्चार से गूंजे उठे घाट। उत्तराखंड के मसूरी में भूस्खलन ने बदली हिल स्टेशन मसूरी की तस्वीर, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र का सबसे ज्यादा असर, आर्थिक संकट से जूझ रहा शहर। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नवंबर 2025 को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ किया और लोगों का अनावरण किया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मैराथन गूंजी गांव से शुरू होकर 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अल्ट्रा मैराथन न केवल युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मजबूत करेगी और इस मैराथन के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सम्मान और होम स्टे व पर्यटन क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आयोजन से उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। प्रदेश भर के बच्चों, युवाओं और अन्य आयु वर्ग के लोगों ने रविवार को आयोजित प्रोमो रन में भाग लिया, जिसका समापन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में हुआ। सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने बताया कि 10 किलोमीटर दूरी की दौड़ प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को 2 नवंबर 2025 को गूंजी पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली मुख्य आदि कैलाश मैराथन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मैराथन की 5 श्रेणियां, 60 किलोमीटर जिसे अल्ट्रा रन का नाम दिया गया, 42 किलोमीटर यानी कि फुल मैराथन और 21 किलोमीटर यानी कि हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन और 5 किलोमीटर रन रहने वाली हैं, जिसमें देश भर के एथलीट हिस्सा लेंगे। राजधानी देहरादून में आज घंटाघर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ सैकड़ों युवाओं ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई और स्वस्थ व नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। युवा शक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस रन का मकसद समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर करना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख नए युवाओं को जोड़ा जाए, 1 लाख नए युवाओं को हमारे साथ पार्टी में, नए युवा वो चाहते हैं जो आगे और इस देश को तेज गति दें, आगे और डेवलपमेंट के आगे लेकर जाएं। तो उसके लिए और कैसे हमारा जो युवा है उसको सही दिशा मिले, कैसे वो नशा मुक्त रहे, कैसे वो स्वदेशी अपनी चीज़ें हैं उसको अपनाए, तो ये सारे उद्देश्य को लेके नमो रन और युवा रन ये हुआ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल आज देहरादून में इसको शुरू किया गया। पूरे देश भर में आज युवा जो हैं आज इस रन में है, इस मैराथन कर रहे हैं।
तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आज पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार पहुंचे और नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। सीएम बिस्वा हर वर्ष अमावस्या के दिन हरिद्वार आकर भगवान नारायण की पूजा करते हैं और इस दौरान मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी ने पूजा अर्चना उन्हें करवाई। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह पितृ अमावस्या के अवसर पर हर साल हरिद्वार आने का प्रयास करते हैं और इस बार भी पितृपक्ष में नारायणी शिला मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने रुड़की नगर निगम सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियां देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों से आह्वान किया गया कि वह सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। सत्रह तारीख से सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसमें स्वास्थ्य शिविर हैं, स्वच्छता है और गरीब लोगों के बीच में फल वितरण का है। उत्तराखंड में जैसे इस समय भयंकर आपदा आई है, तो जहां आपदा आई उन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता उन आपदाग्रस्त लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है वो देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो हम उनका जो जन्मदिन है तब से और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीमांत व दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को नजदीक से जानने के लिए चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार शनिवार को 10 किलोमीटर पैदल चलकर बकोड़ा गांव पहुंचे। डीएम के साथ डीएम के साथ में एडीएम जयवर्धन शर्मा, जिला स्तरीय अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अंचला बोहरा, जिला पंचायत सदस्य भंडार बोरा, शैलेश जोशी और भाजपा जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गांव पहुंचकर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अपनी समस्याएं रखी। सबसे प्रमुख मांग रही मंच बकोड़ा मोटर मार्ग और समचुका से बकोड़ा लिंक मार्ग का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र जो जनपद चंपावत में स्थित हैं, उनमें आदर्श चंपावत की परिकल्पना के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं उनको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से दी जाए। उसी क्रम में आज जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण और स्थानीय जनता की भी इसमें व्यापक सहभागिता रही। माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक सदस्य, सभी लोग आज उपस्थित हैं। सभी के इश्यूज़ को जो है वो लिया गया है और इन पे यथोचित कार्रवाई समय करने के लिए सभी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित भी किया गया है। तो वहीं बात यदि अगली खबर को की जाए तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित सुरेंद्र राणा हत्याकांड में सत्र न्यायालय देहरादून की ओर से सुनाई गई उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने तीनों मुख्य आरोपियों संजीव राणा, अनिल राणा और विजयवीर उर्फ नीतू मास्टर को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। उत्तराखंड के रुड़की स्थित मंगलौर क्षेत्र की जर्जर सड़कों ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की परेशानियों को बढ़ाया है बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी खफा कर दिया है। शनिवार को हरियाणा से आए युवाओं की एक निजी गाड़ी एनएच पर बने गड्ढों में फंसकर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। गाड़ी का टायर फट गया
रिम मुड़ गया और गाड़ी पलटने से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी पब्लिक स्कूल के सामने की है। हादसे के बाद नाराज युवाओं ने वहीं पर गाड़ी छोड़कर एनएच प्रबंधन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतने पूरे खड्डे हैं, एक नहीं 2-3 खड्डे हैं, 3 गाड़ी आगे लगातार टायर फटे हैं। मेरी गाड़ी पलटने से बची है, 2 गाड़ी और आगे चल रही हो भी पलटने से बची है। इनका जिम्मेवार कौन होगा? ये हमारी गाड़ी पलट जाती, 3 गाड़ी और आगे। हल्द्वानी की 2014 के चर्चित कशिश कांड के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी किए जाने के बाद हल्द्वानी में आक्रोश भड़क उठा है। शनिवार को महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला और आरोपी को फांसी देने की मांग की। छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। छात्राओं का कहना है कि देश में हर दिन कशिश जैसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन दोषियों को बचा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनता का भरोसा कानून और न्याय व्यवस्था से उठ रहा है। मतलब और इस समय पे हमारी ये डिमांड हो रही है कि उसको फांसी की सजा मिले। वो कल्पित, पहली बात तो सरकार को खुद आगे आना चाहिए था। उत्तराखंड की बच्ची है वो, ठीक है, हम सब उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में हम जो यूनिटी की बात करते हैं, जो हम एकता की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? ऐसे ही जब ये क्या बोलते हैं, हम एक छोटी सी बच्ची के 2014 का केस, आज 10, 11, 12 साल हो गए हैं। यही केस अगर किसी बड़ी अधिकारी का होता है, यही केस किसी ऐसे पैसे वाले का होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंतर्गत उसको इंसाफ के साथ साथ उस पापी को सजा मिल गई होती है। हमारी आवाज उसकी आवाज, हमारी आवाज हम सबकी आवाज एक कशिश की आवाज है। वो हमको कहीं न कहीं से देख रही है, उसके घर वाले देख रहे हैं। यानी कि कल दीदी की बात, कल उनके घर पर्सनल उनके जो चाची है उन लोग उनसे बात की गई। उनकी बॉडी, उसकी कशिश की बॉडी हाथ पैर तोड़ के 5 दिन बाद उनको मिली। UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड STF और देहरादून पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में नकल गिरोह के सरगना हाकम सिंह रावत और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता और IG नीलेश आनंद भरने ने ये जानकारी साझा की है। IG नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सुबह से ही गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। सरगना आगामी परीक्षा में नकल कराने के लिए 6 अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए STF और देहरादून पुलिस ने जाल बिछाया और गिरोह के सरगना को उसके सहयोगी के साथ दबोच लिया। मास्टरमाइंड हाकम सिंह पहले भी इसी तरह के धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खा चुका है। पंकज गौड़ को पूछताछ के लिए लाया गया यहाँ पे, तो उसके टेक्निकली देखा गया तो वो हाकम सिंह के संपर्क में था और उसके बाद हाकम सिंह को पूछताछ के लिए लाया गया। तो फिर ये तस्दीक हुआ, उसमें एक रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हुई कि जिसमें ये एक छात्र से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और जब इसमें डिटेल्ड पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि ये लोग सिर्फ इसलिए पैसे ले रहे थे कि छात्रों ने इनसे संपर्क किया था कि हमारे इस तरीके से आप भर्ती कराने में मदद कर दो। इनके हाथ में कुछ था नहीं और इन्होंने सिर्फ इसलिए पैसे ले लिए कि अगर ये उत्तीर्ण हो जाएंगे तो पैसे रख लेंगे, अगर उत्तीर्ण नहीं होंगे तो किसी अगली परीक्षा के लिए उसको टाल देंगे या वापस कर देंगे पैसे। तो हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया। देखते ही देखते कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इस दौरान छात्रों को प्राचार्य से उलझते हुए भी देखा गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों में हड़कंप मच गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति पर काबू पाया। गौरतलब है कि 27 सितंबर को कॉलेज में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तनाव और झगड़े की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये घटना भी उसी बढ़ते तनाव की कड़ी में मानी जा रही है। रिपोर्ट तुम्हें दी जाएगी, उसमें स्पष्ट उल्लेख है
सारे कागजात, सारे सबूत हमने उसमें दे रखे हैं। आप उसका अध्ययन करो, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो। आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको समस्त कागजात दे दिए। अब रही बात इस साल का जो नामांकन होगा, उसमें जो भी छात्र नामांकन के लिए प्रपत्र भरता है उसकी एक जांच समिति बनाई जाती है, जांच करती है। जो एलिजिबल होगा, जो लायक होगा वो आगे को जाएगा, जो लायक नहीं होगा हम उसको कैंसिल करेंगे। तो खबर विकासनगर से है, जहां शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्री ननकाना साहिब यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी है। राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में सोसाइटी ने यात्रा पर रोक लगाए जाने पर आक्रोश प्रकट किया है, जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है और उनकी 550वीं प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए। एक पंक्ति जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तरतली गली मोरियाओ। इसका अर्थ ये कि अगर आपको भगवान के प्रति आपकी आस्था है तो अपने शीश को आप अपने हाथ में रखो। उसके लिए आपको किसी चीज़ का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आप उस पे हैं। तो आस्था से खिलवाड़ हो रहा है जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने एक विनम्र निवेदन अभी किया है, राष्ट्रपति महोदय जी को हमने एक अपना ज्ञापन भेजा है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसको लेकर हम उग्र आंदोलन भी होंगे और इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं लोहाघाट नगर पालिका सभागार में शनिवार को पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न विभागों और बैंकों के अधिकारियों के साथ नगर के रेहड़ी पटरी एवं छोटे व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सिटी मैनेजर महेश चौहान ने छोटे व्यापारियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को 15 से 50 हजार रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, जिससे वे अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सके। विशेष है कि लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इस लोक कल्याण मेले का बेसिक उद्देश्य ये है कि लोगों को सरकार द्वारा जो जनहित में योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो बैंक की योजनाएं हो, बीमा संबंधी योजना, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे फिर वो खाद्य विभाग की 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, इनसे संबंधित सारी योजनाओं का लाभ देना, केवल आयोजित करके उनको सूचना न देते हुए इन योजनाओं को सैचुरेट करना उन लोगों में, ये इस लोक कल्याण मेले का उद्देश्य है। संगठन एफपीओ कोटाबाग की 5वीं वार्षिक साधारण सभा कोटाबाग में जो इनकी जो बैठक थी वहां संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एफपीओ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन चंद्र जोशी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत ने किसान भाइयों को संबोधित किया। फार्मर के नाम से एक समिति गठित है जो जैविक उत्पाद करती है और उनके बहुत से सहयोगी हैं, उनके बहुत से पार्टनर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आटा बना रहे हैं, जाम जेली बना रहे हैं, सारे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब नौकरियां उतनी है नहीं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्वरोजगार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। मुझे आज फिर से एक हर्ष का विषय लगता है कि यह एफपीओ फलती फूलती नज़र आ रही है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से और देशवासियों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसी भांति आप भी एफपीओ बनाइए और जहाँ भी नवीन जोशी की ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। हल्द्वानी में प्राचीन शिव सेवा समिति द्वारा 144 साल पुरानी रामलीला में राम बारात की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है कि राम बारात की तैयारी 3 दिनों से की जाती है, जिसमें मेहंदी लगाने से लेकर राम बारात तैयार करने तक और पूरे शहर में बारात निकालने के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो वहीं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शुरू हुई रामलीला में तीसरे दिन राम बारात का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर प्राचीन शिव सेना समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
कार्यक्रम 2 दिवसीय मेहंदी का कार्यक्रम है। आज शाम को यहाँ 4 माताओं को मेहंदी लगाई जाएगी और कल पूरे शहर की, पूरे समाज की, पूरे कुमाऊं से आई हुई, दूर दराज से आई हुई माता शक्ति को इस राधा कृष्ण मंदिर में मेहंदी लगाई जाएगी। और राम विवाह में आप देखेंगे विभिन्न तरह प्रांतों से आए हुए, विभिन्न प्रांतों की झांकियां से लेकर और पूरे कुमाऊं को सहेजते हुए हमारे पर्वतीय कल्चर भी मिलेगा, पंजाबी कल्चर भी मिलेगा, राजस्थान का कल्चर भी मिलेगा, महाराष्ट्र का कल्चर भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा राज्य भर में जारी है। परीक्षा को लेकर सभी 121 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने अभ्यर्थियों से भी परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया। इसमें जो देहरादून की बात करें तो इसमें 121 केंद्र है और पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से 400 प्लस सेंटर्स हैं, जहां सभी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा कर ली गई। इंटेलिजेंस की टीमें भी सक्रिय रूप से लगी हुई हैं और साथ ही साथ एसटीएफ और साइबर की टीमें भी इस पे जो साइबर स्पेस है, कहीं कोई सोशल मीडिया में या किसी इस तरह का व्हाट्सएप के थ्रू कहीं कोई ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, उस पर भी निगरानी लगातार की जा रही है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने विकासखंड नंदानगर के धुरमा, मोख और कुंडी सहित अन्य आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। सड़क बाधित होने के बावजूद दोनों अधिकारी दुर्गम रास्तों से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी और राशन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है और पेयजल तथा बिजली की वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुचारू कर दी गई हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचाराधीन पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। अस्पताल में उपचाराधीन महेंद्र रावत से भी उन्होंने बातचीत की और उनकी स्थिति का जायजा लिया। हरिद्वार में अमावस्या और त्रपक्ष मेले के अंतिम दिन हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही घाटों पर लंबी कतारें लगीं और पूरा क्षेत्र गंगा जल व मंत्रोच्चार से गूंज उठा। दूर दूर से आए श्रद्धालु नारायणी शिला मंदिर और कुशावर्त घाट पहुंचे और पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया। पंडितों के अनुसार जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती, वे अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। मेले के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने राज्य के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी की तस्वीर भी बदली बदली दिख रही है और शहर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहने वाली मसूरी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। होटल और खाने पीने की दुकानें खाली पड़ी हैं। दुकानदार दिन भर खाली बैठे रहते हैं और बेसब्री से ग्राहकों का इंतजार करते हैं। और हर चीज़ की किल्लत हो रखी है। पेट्रोल, डीजल, कल दूध भी कल से आना शुरू हुआ है। बाकी सभी चीज़ की जो है किल्लत है इस टाइम। रूम्स हैं बिल्कुल नहीं चल रहे। इतना बड़ा स्टाफ है, कई बार लगता है कि इस स्टाफ के लिए क्या करें, हमारी वजह से स्टाफ चल रहा है। बट समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। चीज़ें ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी स्टाफ को बोलना पड़ रहा है कि आप लोग कृपया करके अपने घर जाएं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।